बेसिकली आइजॉल मिज़ोरम से, जहाँ पे इंडिया का फर्स्ट एवर रेड बुल अर्बन डाउनहिल रेस हुआ था। मेरा पोजीशन 14th आया है। दिस वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। इंडिया में पहली बार रेड बुल अर्बन डाउनहिल रेसिंग लेके आया। हमारे स्पोर्ट के लिए बहुत गर्व की बात है एंड देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत कम होते हैं एंड रेड बुल ने फाइनली, रेड बुल यूजुअली पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसी रेसेस करता है, बट ये यूजुअली साउथ अमेरिका या फिर अमेरिका में होती हैं। तो एशिया में पहली बार हुआ है। 22 टॉप राइडर्स फ्रॉम एशिया वर सिलेक्टेड एंड मैं उनमें से एक था, जो कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मुझे ऐसा मौका मिला देश इस स्पोर्ट को इस देश में थोड़ा आगे लेके जाने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मुझे मौका मिला सम ऑफ द बेस्ट राइडर्स के साथ रेस करने का और मिलने का। इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया और ताइवान के बेस्ट राइडर्स इस इवेंट पे आए हुए थे। मेरा पोजीशन 14 था, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अ क्रैश। आई क्रैश्ड इन माई क्वालीज, बट ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल था इन द सेंस कि मुझे सीखने को बहुत मिला। मैंने साइकिलिंग अभी आई थिंक मुझे 2 साल ही हुए हैं, ये मेरा दूसरा साल है इन टर्म्स ऑफ माउंटेन बाइकिंग प्रोफेशनली। नॉर्थ इंडिया से एक आई वॉज रिप्रेजेंटिंग चंडीगढ़। आई थिंक एक और लड़का वो सिलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो हमें रेड बुल ने स्पॉन्सर किया टू ट्रैवल, गो टू आइजॉल मिज़ोरम एंड परफॉर्म देयर। सो काफ़ी प्राउड मोमेंट है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इस रेस में डैन फ्रॉम ताइवान, रामा फ्रॉम इंडोनेशिया वर पार्टिसिपेटिंग। दोनों वर्ल्ड में टॉप 20 हैं एंड दे वर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर दिस रेस, क्योंकि ये एशिया का क्वालिफायर था रेड बुल की सेरो बाहो रेस के लिए, जो सेरो बाहो रेस साउथ अमेरिका में होती है। तो दिस वाज दी वाइल्ड कार्ड एंट्री फॉर एशिया रीजन टू गो एंड पार्टिसिपेट फॉर दैट रेस। तो मुझे इसी बात की खुशी है क्योंकि मुझे इन लोगों से मिलने का मौका मिला। और इस रेस में वर्ल्ड चैम्पियन थॉमस स्लाविक भी आए थे, जो कि इस पूरी डिसिप्लिन के मल्टीपल टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। आई थिंक वो 4 या 5 टाइम्स ही इज़ वॉन दिस रेस। सो ही वॉज आवर मेंटर फॉर दिस रेस। तो उनसे मिलने का मुझे मौका मिला, उनसे सीखने का मुझे मौका मिला, तो मुझे इसी बात की खुशी है। तो क्योंकि मेरे को अभी 2 ही साल हुए हैं प्रोफेशनली रेस करते हुए। इस साल मैं चंडीगढ़ स्टेट चैम्पियनशिप में सेकंड आया था। आई वॉज अ सिल्वर मेडलिस्ट एंड उसकी वजह से मुझे नेशनल्स में परफॉर्म करने का मौका मिला था। तो नेशनल्स में मेरा आई थिंक 11th रैंक आया था इन सीडिंग एंड फाइनल रेस पे क्योंकि मेरा क्रैश हो गया तो मेरा 17th रैंक आया था। बट नेशनल ऑल ओवर इंडिया मेरा टॉप 20 में नाम है, तो आई एम लाइक मिड पैक। रेड बुल ने मेरे कुछ क्लिप्स देखे सोशल मीडिया में एंड दे डिसाइडेड कि आई वॉज फिट फॉर दिस रेस टू गो हेड एंड रिप्रेजेंट चंडीगढ़ सिटी। क्योंकि मैं स्पोर्ट में काफ़ी लेट आया प्रोफेशनली, लेकिन मुझे साइकिलिंग का बचपन से ही शौक़ था। मैं बचपन में आई थिंक मे बी 7th 8th स्टैंडर्ड 6th to 10th स्टैंडर्ड मैं BMXing करता था, और छोटी वाली जो साइकिल होती है। मैं काफ़ी रोया था डैड को वो देने के लिए एंड आई थिंक मेरी फर्स्ट साइकिल फायरफॉक्स की टॉक्सिन थी। कुछ लोगों को याद होगा, आई डोंट नो वो ब्रांड अब मिलता है कि नहीं, बट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। आई यूज्ड टू राइड BMX। मैं BMXing करता था, BMXing पे स्टंट करता था। मैंने अपना स्किल सेट आई थिंक बचपन में वहाँ बनाया। बट इस स्पोर्ट, क्योंकि ये स्पोर्ट बहुत महंगा स्पोर्ट है, लाइक टू गेट इनटू वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली माउंटेन बाइकिंग। तो माउंटेन बाइकिंग में घुसने के लिए इट वाजंट अ करियर ऑप्शन फॉर मी इनिशियली। तो
I focused after my 10th 12th standard, I focused more on my studies. फिर मेरा focus वही था कि get a good job, have a good salary, and जब पैसा आएगा तो वो पैसा हम passion में डाल देंगे. तो मैंने वही pursue किया. तो I work for Microsoft right now. I'm a computer software engineer. तो मेरा डे जॉब है, तो मंडे टू फ्राइडे मैं जॉब करता हूँ और सैटरडे संडे मैं प्रैक्टिस पे जाता हूँ. हमारा एज सच कोई ट्रेनर या कोच नहीं है, क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट है कि इसमें आपको खुद ही इट इज़ अ वेरी फिजिकल एंड मेंटल गेम, क्योंकि आपको बेसिकली डर से थोड़ा जीतना है जैसे बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी स्केरी भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी स्टीप चला रहे हो आप. और वो है, लेकिन हमारा चंडीगढ़ में ग्रुप है साइकिल्स राइडर्स का, तो आई थिंक 7 से 10 लोग हैं अभी इस स्पोर्ट में. तो मैं तो यंगर जनरेशन को यही बोलता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू दिस स्पोर्ट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नाउ एन इंटरनेशनल इवेंट हैज़ कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. तो इस स्पोर्ट का काफ़ी फ्यूचर है इंडिया में. सो मैं एक एंड्योरो बाइक चलाता हूँ. मेरे बाइक का ब्रांड सांता क्रूज़ है. तो मैंने ये बाइक इंपोर्ट कराई थी. तो दिस इज़ क्योंकि इंपोर्ट कराई थी बहुत महंगी है विद ऑल द टैक्सेस. सो माउंटेन बाइकिंग में जो डाउनहिल कैटेगरी है या फिर आप एंड्योरो जो कैटेगरी होती है, उसका स्टार्टिंग प्राइस अगर आपको घुसना है इस डिसिप्लिन में, तो वुड स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख इफ़ यू वांट टू गेट अ डिसेंट बाइक, जिसमें आप अपने स्किल्स बना सकते हो. तो 1 लाख से 2 लाख में आपको स्टार्टिंग बाइक मिलती है. वी कॉल इट अ फुल सस्पेंशन बाइक, मतलब उसमें आगे भी सस्पेंशन होगा और पीछे भी सस्पेंशन होगा. दैट इज़ द एंट्री कॉस्ट ऑफ द स्पोर्ट. आप 1 से 2 लाख की एक स्टार्टर बाइक ले सकते हो और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड एज यू इम्प्रूव योर स्किल्स, तो अब आप महंगी कंपोनेंट्स. तो माउंटेन बाइकिंग में द कॉस्ट विल इंक्रीज बेस्ड ऑन आप क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें डाल रहे हो. जितने कंपोनेंट्स हल्के होते जाएंगे उतना प्राइस बढ़ता जाएगा. तो मेरी बाइक इज़ सांता क्रूज़ नोमैड. आई पेड अराउंड 7 lakhs फॉर इट. तो काफ़ी एक्सपेंसिव बाइक है. तो जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं यूजुअली, क्योंकि मेरे को आई ऑल्सो गॉट वेरी लेट इन टू द स्पोर्ट. नाउ आई एम 30, सो आई स्टार्टेड अराउंड 29-28 बैक. तो एक तरह से मुझे इस बात का रिग्रेट होता है कि आई मिस्ड माई प्राइम ईयर्स इन माउंटेन बाइकिंग. तो माउंटेन बाइकिंग में प्राइम ईयर्स आर जब आप 25-26 के होते हो, या फिर अगर आप 20 साल की उम्र से कर रहे हो ये, तो 25-26 आपका प्राइम एज होता है जिसको बोल सकते हैं, जिसमें आप अपना पीक एथलेटिक फॉर्म में होते हो. तो मेरा कंपटीशन भी काफ़ी यंग लड़के थे, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा उसमें लगता है कि मे बी माई बॉडी इज़ लिमिटिंग मी, बट आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट इन दैट सेंस. तो हम जब वीकेंड्स पे जाते हैं तो डाइट पे काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ता है. ईट योर प्रोटीन्स, कार्ब्स थोड़े कम, योर बेसिक न्यूट्रिशन एसेंशियली. बट इफ़ आई हैव टू, अगर कोई लेट स्पोर्ट में घुस रहा है और अगर वो मेरे से न्यूट्रिशन एडवाइस मांगेगा, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यू स्वेट अ लॉट, तो यू लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर. आपके सेल्स को पानी की बहुत ज़रूरत है. एंड क्रैम्प्स ना आए आपके मसल्स में, तो आप पानी पीते रहिए. बाकी सप्लीमेंट्स आते हैं जो मैं 1-2 सप्लीमेंट्स लेता हूँ. एल-आर्जिनिन करके एक सप्लीमेंट होता है. एंड बाकी मैं अश्वगंधा एंड शिलाजीत, बेसिक जो anything that can boost testosterone naturally, I like to take that. Initially इतनी ज़रूरत नहीं है, but if your diet is clean, आप अपने बॉडी पे फोकस्ड हैं, तो फिर आप इस स्पोर्ट में घुस सकते हैं. जब हम प्रैक्टिस करते हैं पहाड़ों में भी, या फिर 17 में चंडीगढ़ सेक्टर 17 में स्केट पार्क है,
आप आ सकते हैं वहाँ पे कभी भी. मे बी यू विल फाइंड मी ऑन अ वीकेंड प्रैक्टिसिंग ओवर देयर. सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्पोर्ट बिकॉज ये स्पोर्ट फुली फिजिकल है, मेंटल एस्पेक्ट भी है इसमें, लेकिन इसमें रिस्क ऑफ इंजरीज आर वेरी हाई. तो यू रियली नीड अ हेलमेट एंड नी गार्ड्स तो मिनिमम. मतलब अगर आपको स्टार्ट भी करना है तो हेलमेट और नी गार्ड्स तो बहुत ज़रूरी है. बाकी जब हम रेस करते हैं तो रेस के वक्त नी गार्ड और हेलमेट के साथ आपको चेस्ट, एल्बो एंड बैक प्रोटेक्टर ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आप रेस नहीं कर सकते. ये वर्ल्ड रेसिंग रूल्स हैं UCI के. तो क्योंकि ये थोड़ा रिस्की स्पोर्ट है, इंजरीज तो आप एक्सपेक्ट करके ही जाओ. अब आपका इंजरी रिस्क मिनिमाइज आपके स्किल से हो सकता है कम. तो मेरे बहुत क्रैशेस हुए हैं. इनिशियली तो मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में क्रैश बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम इतना रिस्क लेते नहीं हैं प्रैक्टिस के वक्त. हम पुश भी नहीं ज़्यादा करते. तो जब रेसिंग के लिए प्रैक्टिस करना होता है तो तब हम अपना लिमिट को पुश करते हैं. और इस स्पोर्ट में एक ये भी चीज़ है कि जितने आप क्रैश करोगे उतना आपको लिमिट भी अपनी पता चलेगी कि कितना पुश करना चाहिए आपको कि नहीं. मेरे आई थिंक अभी तक 2 मेजर क्रैश हुए हैं रेस में. दोनों रेस में ही हुए हैं अनफॉर्चुनेटली. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो थोड़ी मेंटल गेम है जो मेरे को आई थिंक थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए. और क्योंकि अभी मेरे को 1 ही साल हुआ है रेसिंग करते हुए. मेरे जो 2 बड़े क्रैशेस रहे हैं, एक तो नेशनल्स पे रेस डे पे सीडिंग में मैंने बहुत अच्छा किया था परफॉर्म. मेरा 11th रैंक आया था. तो सीडिंग बेसिकली होता है आपका रेस डे से पहले एक प्री रेस होती है जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स को एक टाइम देना होता है. इट इज़ बेसिकली लाइक अ क्वालिफायर फॉर द रेस डे. तो अगर आप सीडिंग या फिर क्वालिफायर में अच्छा रैंक लेके आते हो तभी आप रेस डे पे जाते हो, नहीं तो आप उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाते हो. आई वॉज गोइंग इन दिस स्ट्रेट डाउनहिल था, तो मेरी ब्रेक नहीं लगी और जैसे ही आगे मोड़ था उसके आगे खाई थी, तो मैंने हार्ड ब्रेक करी तो मैं खाई में गिर गया. तो मतलब वो खाई मतलब एक तरह से क्लिफ था, बट वहाँ पे बुशेस वगैरह थी और सेफ्टी नेटिंग थी, तो आई वॉज सेफ. मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, बट आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दैट. तो मेरा फिर 17th रैंक आया. सेम थिंग मेरा रेड बुल में हुआ. मेरा वार्म अप बहुत अच्छा गया, मेरा प्रैक्टिस डे बहुत अच्छा गया, बट जब मेरा क्वालिफाइंग रन आया तो आई लॉस्ट अ पेडल. तो वो जो जंप था, देयर इज़ अ लॉन्ग स्टेयर्स जो आपको स्टेयर्स करनी है, उसके बाद 6 to 7 फीट रोड गैप जंप था. तो उस रोड गैप को कंप्लीट करने के लिए आपको स्पीड चाहिए. अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप वो गैप क्लियर नहीं कर पाओगे. तो मैं जैसे ही क्वालिफाइंग रन में उस स्टेयर सेट पे घुसा तो मेरा लेफ़्ट पेडल खुल गया, मतलब मेरा पैर पेडल से उठ गया था. तो मेरी सारी स्पीड वहाँ पे किल हो गई थी. तो जब तक मैंने अपना पेडल फिक्स किया तब तक रैंप आ गया था, और तब क्योंकि मेरे पास स्पीड नहीं थी तो मैं फ्लैट लैंड पे लैंड किया. क्योंकि मैंने फ्लैट पे लैंड किया और ये फुल सस्पेंशन बाइक है, तो मेरी बाइक पूरी कंप्रेस हो गई और वो एक तरह से पोगो स्टिक बन गई थी. तो उसने मेरे को ऐसे लॉन्च करके बिल्कुल साइड में फेंक दिया. तो मेरा क्वालिफाइंग रन में बहुत गंदा सा क्रैश हुआ था, बट क्योंकि मैंने सेफ्टी इक्विपमेंट पहना था तो ज़्यादा लगी नहीं. लाइक आई एम परफेक्टली फिट नाउ. तो मैं फिर उठा, अपनी बाइक उठाई, रेस ख़त्म करी एंड समहाउ आई क्वालिफाइड. तो क्वालिफाइंग रन में मेरा 15th रैंक आया था. तो आई क्वालिफाइड एंड फिर मैं रेस डे पे मेरा 14th रैंक आया. पेरेंट्स को तो मैं बताता नहीं हूँ यूजुअली मैं उनको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का होता है कि आई एम ऑल्सो अ सिंगल चाइल्ड राइट. तो पेरेंट्स यूजुअली आर वेरी सेंसिटिव टू देयर किड्स. मैं उनको यही बोलता हूँ कि सब जस्ट बिलीव इन योर किड. ज़्यादा नहीं होगा, मेरे को अपनी जान बहुत प्यारी है. मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूँगा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हों कि बहुत सिवियर चोट लगे. उतना मैं रिस्क लेता भी नहीं हूँ.
तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स नर्वस रहते हैं तो उससे मेरे को भी फिर नर्वसनेस हो जाती है, तो इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि आप मत देखना, मैं आपको बाद में क्लिप्स या वीडियोस दिखा दूंगा कि कैसी गई मेरी रेस। तो आई ट्रैवल अ लॉट विद माई बाइक। मैं प्रैक्टिस के लिए लद्दाख जाता हूँ। लद्दाख में द ओनली बाइक पार्क इन इंडिया इज़ इन लद्दाख, इट्स कॉल्ड डिस्को वैली। तो शाउट आउट टू डिस्को वैली। अगर आपको एक्सट्रीम माउंटेन बाइकिंग प्रैक्टिस करनी है तो वो आपको सिर्फ लद्दाख में मिलेगी। वहाँ पे बड़े जंप्स हैं, छोटे जंप्स हैं। फ्री राइड एक डिसिप्लिन होता है माउंटेन बाइकिंग में भी। तो फ्री राइड मतलब आप पहाड़ के टॉप से कोई बनी बनाई आपको लाइन नहीं देगा, आपको जो लाइन लेनी है आप वो लाइन लो और आपको बस नीचे पहुँचना है, तो आप अपना लाइन खुद बनाते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्री राइड। तो वहाँ पे आप फ्री राइड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लद्दाख और हिमाचल और इन सब जगह, मैं बैंगलोर भी ट्रैवल करता हूँ, वहाँ पे भी माउंटेन बाइकिंग करता हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रैवल करने के लिए मैं बाइक अपनी साथ लेके जाता हूँ। मेरे पास एक बाइक बैग है। बाइक बैग काफ़ी महंगा आता है, इट इज़ अराउंड 50,000 रुपीज़, बट उसमें पूरी बाइक आ जाती है एंड सारे एयरलाइन प्रोवाइडर्स एक्सेप्ट करते हैं बाइक बैग। तो आपकी बाइक डिसअसेंबल हो जाती है, वो बाइक बैग में जाती है। मेरा विजन तो यही रहेगा कि जितने रेसेस हो सकें उतनी रेसेस में पार्टिसिपेट करूं, लोगों से मिलूं, कम्युनिटी बनाऊं और इंटरनेशनल इवेंट्स में अगर मेरे को मौका मिलता है दोबारा ऐसे पार्टिसिपेट करने का तो इंडिया का नाम आगे करूं। सो यंगस्टर्स के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि अभी इस स्पोर्ट में इंडिया में बहुत रिकग्निशन आ गया है। मैं रिकमेंड करूँगा यंगस्टर्स को टू गेट इनटू दिस स्पोर्ट। आप आइए, अगर आप में स्किल्स हैं आप वो स्किल्स को होन करिए। अगर आप 15 साल से 20 साल के बीच में हैं तो आपका ये भी प्राइम ईयर है जिसमें आप सीख सकते हैं। और क्योंकि इस स्पोर्ट में फियरलेसनेस होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उतना फियरफुल होते जाते हैं अपनी बॉडी को लेके या लाइफ को लेके, तो वो फियरलेसनेस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यंग हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अभी इस स्पोर्ट में इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है। आई थिंक अभी एक रेस हो रही है मोंड्यूरो करके इंडिया में, जिसका प्राइस पूल इज़ अराउंड फर्स्ट आई थिंक 10 लाख उनका टोटल प्राइस पूल है। तो इस स्पोर्ट को प्रोफेशनली परस्यू किया जा सकता है एज अ करियर ऑप्शन नाउ।